जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आप सब जानते थे इतने दिनों सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में थे, फिर भी कुछ खास जलवा दिखा नहीं पाए क्योंकि वहां पर ग्रहण योग बन गया था। सूर्य के साथ राहु मौजूद थे। यही नहीं, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि थी। खैर, मंगल की भी दृष्टि थी और मंगल उनके मित्र हैं, फिर भी बहुत ज्यादा जीवन में जो आपके सरकारी दरबारी कामों से आपको उलझन होती है वो सुलझ सकती थी अगर राहु ना होते, अगर शनि की दृष्टि ना होती। लेकिन ये सब होने के कारण बहुत सारे काम जो सुलझ जाने चाहिए थे उसमें से आधे अधूरे बने हैं, कुछ बने हैं, कुछ नहीं बने हैं आप लोगों के। और अब जाकर सूर्य वृषभ राशि में शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप समझते हैं कि वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र का क्या स्वभाव है वृषभ राशि का? डैशिंग रूप से काम करना। इसका चिन्ह देखा है आपने, उसी के हिसाब से ये काम करती है। आर्ट का काम करती है, बहुत सारी नेतागिरी अभिनेतागिरी का भी काम करती है। बहुत शौक होता है इनको हर मीडिया से रिलेटेड काम करने का। एक्टर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लेखक होते हैं, दिग्दर्शक होते हैं, मतलब कि डायरेक्टर्स होते हैं। तो बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो मीडिया और आर्ट से रिलेटेड जुड़ा होता है। और जो लोग वृषभ राशि के हैं बहुत ही ज़्यादा, आपने सुना होगा, मैंने वृषभ राशि के विषय में विस्तृत लिंक दिया हुआ है तो मैं डाल देती हूँ अभी डिस्क्रिप्शन में। आप सुनिए कि वृषभ राशि कैसी होती है। तो वृषभ राशि जो होती है बहुत अपने आप में जुझारू होने के साथ साथ अपने आप में हर काम को ख़त्म करके अंजाम देने के उसमें रहती, फिराक में रहती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ये जो सूर्य हैं वो जब प्रवेश करेंगे तो सूर्य पहले अनकंफर्टेबल थे मेष में, अब सूर्य यहाँ अनकंफर्टेबल है और वो वृषभ राशि वालों को भी अनकंफर्टेबल कर देंगे। तो ये एक नेगेटिव सी बात है और नेगेटिव बात मैं करती नहीं कभी, मैं आपको उसका पॉजिटिव एंगल हमेशा समझाती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि हर काले बादल को एक सुनहरी छटा होती है। देर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी ब्लैक क्लाउड। तो हमेशा कुछ न कुछ बुराई में अच्छाई छिपी होती है, इस तरह इसमें भी अच्छाई छिपी हुई है। अच्छाई ये छिपी हुई है कि एक, कि सूर्य मुक्त हो गए शनि की दृष्टि से, दूसरी कि सूर्य मुक्त हुए राहु के ग्रहण से, और तीसरी बात कि यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि सूर्य जब वृषभ राशि में आए तो वृषभ राशि में दूसरे कौन से ग्रह मौजूद हैं आपकी कुंडली में। सूर्य आपके लिए कारक हैं या मारक हैं? सूर्य आपके जो हैं वो वृषभ राशि को हानि पहुंचा सकते हैं, ये मित्र हैं या शत्रु हैं आपके लिए जो हैं। और कितने ग्रह वहां पर बैठे हैं आपकी कुंडली में, वहां पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, तो सब बातें जानने के बाद आप उसको पूर्णतः 100% डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर सूर्य जो है वृषभ राशि में क्या असर देगा। लेकिन जो हम लोग मोटी मोटी गणना बताते हैं उसके हिसाब से वृषभ राशि और सूर्य अपने आप में मित्र नहीं है, क्योंकि उसका स्वामी है शुक्र और शुक्र को अस्त कर देता है सूर्य। सूर्य शुक्र को अस्त कर देता है, यहाँ पर शुक्र की शक्तियां कम हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ शुक्र के उपायों का और सूर्य के उपायों का। अब आप कहेंगे जिनको सूर्य कारक है वो सूर्य के उपाय करें और जिनको शुक्र कारक है वो शुक्र के उपाय करें। अब मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता देती हूँ कि किसको शुक्र कारक है और किसको सूर्य कारक है, और बात करते करते भी बीच में बताती जाती हूँ कि किसको किसको ये उपाय किस तरह से करने चाहिए। चलिए बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इसका प्रभाव।
अब एक बात जान लीजिए कि इसमें सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर पड़ने वाली है, तो ये भी एक सिल्वर लाइनिंग, गोल्डन लाइनिंग है ब्लैक क्लाउड में। और वृश्चिक राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की भी दृष्टि है इन दिनों। तो शनि की दृष्टि से जो वो पीड़ित थे उसमें प्रकाश पड़ेगा, वृश्चिक राशि वालों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर या जहाँ जहाँ जिन जिन भाव में वृश्चिक राशि आपको असर दे रही थी वहाँ वहाँ पर उजाला छा जाएगा और सूर्य वृश्चिक राशि को शनि के प्रभाव से बचाएंगे। तो ये 3-4 बात तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कम ढूंढें, पॉजिटिव ज़्यादा ढूंढें। चलिए मेष राशि, मेष राशि के लिए सूर्य जो है अब सेकंड भाव में आके आपका धन थोड़ा सा रोकते हैं, पैसा रोकते हैं, और सरकारी दरबारी कामों में पैसे फंसे हैं, भाग दौड़ इसमें लग जाते हैं आप। मेंटली बच्चे परिवार इन सब को लेकर आपके दिमाग पे छाई हुई है कि इनके लिए पैसा लाना है, इनके लिए करना है। बोलने चालने में आपके कटुता ना हो जाए, साथ साथ में आप परिवारजनों को नाराज ना करते हैं। ये सब बात ध्यान रखने वाली है आपके लिए। मेष राशि वालों, आपको सूर्य के उपाय भी सुहाएंगे और आप शुक्र के उपाय भी कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को सूर्य के उपाय नहीं करने हैं और वृषभ राशि वाले सिंपल सूर्य के उपाय कर सकते हैं, जैसे सनलाइट में बैठ के ओम बैठना, ओम बोलना। तो आप ये समझ लीजिए लग्न में सूर्य आएगा तो वैसे तो आप बड़े प्रकाश पड़ेगा आपके, सूर्य जहाँ चला जाता है वहाँ वो प्रकाश डाल देता है कि चलो इस एरिया में आप बहुत सारा काम करना है। तो एरिया क्या है? पर्सनालिटी है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, अपनी पर्सनालिटी को निखारना, आकर्षक बनना। लेकिन फिर भी मन बुझा हुआ है, दुखी है मन, बिकॉज के सूर्य ने शुक्र को दबा दिया। अब और भी क्या मन दुखी हो सकता है कि लोन्स नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं बढ़ रहा, मीडिया से रिलेटेड काम बंद है, और आप थोड़ा सा सोच सकते हैं इस बात को लेकर कि आपकी घरेलू व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, माता की तबीयत ठीक नहीं है। तो होगा, शनि होगा। आप शुक्र के उपाय करिए, आपको रास आएगा। शुक्र का उपाय करना और साथ साथ में सूर्य की रोशनी में बैठे रहिए। मिथुन राशि, आपको दोनों उपाय कर सकते हैं, सूर्य के भी शुक्र के भी। तो डिस्क्रिप्शन में देखें, द्वादश भाव में हो रहा है तो प्रेम संबंध है अगर, तो उनसे मनमुटाव करना नहीं चाहिए, स्पेस दीजिए, विदेश रिलेटेड काम संभल के कीजिए, और साथ साथ खर्चे अंधाधुंध मत कीजिए, यात्राओं पे संभल के जाइए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ ऐसा मत करिए, बड़ा काम, साहस पराक्रम जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। हड्डी स्कल दांत आँख स्पाइन इनका ध्यान रखिए। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव मत कीजिए, और बच्चे जो हैं उनकी भी तबीयत का ध्यान रखिए। अपनी अध्ययन पढ़ाई ध्यान से करिए। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य जो है द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जाके लाभ भाव में बैठ गए, तो परिवार के सपोर्ट से पैसा तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा नहीं आएगा और संचित धन भी बनेगा, बट जितना चाहिए उतना नहीं आएगा। जो आपने मन से सोचा था कि इतना आ जाए, तो वो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सरकारी दरबारी कामों के लिए, विवाद केसेस के लिए बहुत भाग दौड़ है आपकी, साथ में आपको पैसा निकालने के लिए भी भाग दौड़ है, संचित करने के लिए भी भाग दौड़ है, और माता की तबीयत संभालना, अपनी तबीयत संभालना, अपने बड़े भाई बहनों के साथ मन मुटाव ना करना, ये ज़रूरी रहेगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश सूर्य हैं, आपको उपाय करना चाहिए सूर्य के, और सूर्य के उपाय के साथ साथ आप शुक्र के उपाय नहीं कर सकते, तो आपको कॉमन से सूर्य के उपाय फिर कभी चर्चा करूँगी कि कॉमन से शुक्र के उपाय कौन से होते हैं। लेकिन अभी मैं बता दूँ आपको, कामकाज में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आर्ट मीडिया से रिलेटेड काम है और आप ही सम्मत नहीं कि मैं ये करूँ ना करूँ, इन सब बातों में आप डिले कर रहे हैं, पिता का अवरोध है या पिता से बन नहीं रही, तो देखिए वो पिता हैं तो आपको उन्हीं की तबीयत का ध्यान, उन्हीं की बात माननी चाहिए। अब तो सूर्य थोड़ा दशम भाव में आए, तो दशम भाव में सूर्य की बड़ी महत्ता है, तो दशम भाव में सूर्य आपको सरकारी दरबारी नेतागिरी में भी ला के खड़ा कर देते हैं, तो अच्छा है। उनकी दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो माता पक्ष से भी सहयोग है, लेकिन कुछ अनकंफर्टेबिलिटी है, तो सूर्य के उपाय करें। कन्या राशि, आपके लिए भाग्य भाव में सूर्य आपके द्वादश के स्वामी, तो काम के लिए खूब सारा खर्चा करना, इधर उधर भाग दौड़ करना, और हाथ में कम आना, मतलब जितना चाह रहे थे कि भाग दौड़ करके हाथ में आए, लेकिन यात्राएं अच्छी होंगी। आपके मानसिक जो आपके विचार हैं परिवार के लिए, पैसे के लिए, वो पूरे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर,
तो आप थोड़े से बेचैन तो हैं, लेकिन इतना बेचैन मत होइए, आपको फिर भी लाभ होने जा रहा है। आप सूर्य शुक्र दोनों के उपाय कर सकते हैं। तुला राशि, आपके लिए आपको शुक्र के उपाय करने हैं और सनलाइट में बैठ सकते हैं आप। आपके लग्नेश हैं और अष्टम भाव में शुक्र के घर में, आप ही के लग्नेश के घर में बैठ रहे हैं सूर्य। तो आपको हड्डी, स्पाइन, दांत, स्कल, आंखें, आत्मा को थोड़ा सा मानसिक दुख होना, विवाहित जीवन के साथी से या व्यावसायिक पार्टनर से, ये सब बातें आप अनुभव कर सकते हैं। कुछ जनन इंद्रियों से लेकर समस्याएं, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस, ओवरीज से रिलेटेड समस्याएं, तो पुरुषों में ऐसी कुछ समस्याएं जो बिजनेस से रिलेटेड हो। लेकिन ये जो दृष्टि है ना सूर्य की, आपकी भी कुंडली में ये पड़ती है द्वितीय स्थान पर, तो ये इनके प्रकार आप ऐसा भी सोचेंगे कि जो होता है होने तो, तबीयत संभालूंगा, लेकिन पैसा जो है वो इकट्ठा करके अपने परिवार को सुखी करूंगा। वृश्चिक राशि, आप कर सकते हैं सूर्य के उपाय, आप कर सकते हैं शुक्र के भी उपाय। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि वृश्चिक राशि पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही, पीड़ित थे शनि से, तो अब थोड़ा सा वो पीड़ा हटेगी। आपके विवाहित जीवन के साथी पर रोशनी पड़ेगी, वो प्रभावित होंगे कि अच्छा अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे व्यावसायिक बनना है अपने विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ, तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वो थोड़ा बहुत आपसे नाराज़ रहेंगे, वो आपसे सहमत नहीं रहते हैं, तो नहीं रहेंगे। आप थोड़ा सा प्यार से बातें करिए, स्पेस बना के चलिए, और साथ में कामकाज में देरी नहीं करिए। कामकाज आपके बनेंगे और आपको बनाने चाहिए। वैसे बता दूं, सप्तम भाव में सूर्य नीच के माने जाते हैं, तो अपना जो एंगल है आपका सरकारी दरबारी कामों का, आप वहाँ पर कोई गलती मत करिएगा, कागजात वगैरह में गलती मत करिएगा, और कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी में भी बोल चाल के कुछ गलती मत करिएगा। धनु राशि, आपके सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं और बैठ गए जाके अपने षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में सूर्य का बैठना बुरा नहीं मानते, और यहाँ बैठकर वो विरोधियों को प्रकाश दे रहे हैं, तो विरोधी तो खूब खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके विदेश रिलेटेड कार्यक्रम हो जाएंगे, कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जिसमें काम था, कुछ आपको प्रेमी मिला है वो उसके ऊपर खर्चे करने थे, काम के खर्चे करने थे, तो आप लग जाएंगे कि चलो अब इन्वेस्ट कर देते हैं, बट इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी मत करिएगा इन्वेस्ट। और आपको बता दूं मैं कि तबीयत संभालनी पड़ेगी, दांत, स्कल, आँखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों से। और कुछ कामकाज आपके जो आपको जो नसीब का स्वामी है सूर्य आपके, तो काम दे रहा था और अचानक, क्योंकि आपकी मनोवृत्ति ठीक नहीं, इसलिए आप काम को लौटा रहे हैं। ऐसा मत करिएगा, जो काम आ रहा है उसको प्रसाद समझ कर लें। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब सूर्य का वृश्चिक राशि पे जो दृष्टि है, तो आप ही के लग्न के स्वामी शनि जो उस पर दृष्टि बना के बैठे, उससे उसकी मुक्ति होगी और पैसा आएगा। मतलब आप ही अपनी दृष्टि, अपने कार्यों और अपने स्वभाव के कारण पैसे को रोक लगा के बैठे, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है आपको, आपकी आत्मा दुखी है, बच्चों के साथ आपकी अनबन है या वो भी दुखी हैं। ऐसे में आप सूर्य के प्रकाश में बैठ सकते हैं, शुक्र के उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक सुख मिले और आपका धन आता रहेगा। ये बात अच्छी है। कुंभ राशि, आपके लग्नेश हैं शनि और इनकी दृष्टि थी सूर्य के ऊपर, और ये बार बार उसको तंग कर रहे थे। अब वो चतुर्थ में आ गया, तो वो कामकाज बढ़ाएगा, वो सप्तम दृष्टि से देखेगा अपना दशम भाव को। तो वैसे तो नीच की दृष्टि हुई, नीच की दृष्टि होने के साथ भी, लेकिन वो ये इनके प्रकार अपने साम दाम दंड भेद से अपना ये काम बनाता रहेगा, नेतागिरी अभिनेतागिरी, सरकारी दरबारी नौकरी, ये सब काम बनाता रहेगा। माता पक्ष की तबीयत संभालना ज़रूरी होगा, अपने क्या कहते हैं घर के सुखों का हाल देखना भी ज़रूरी होगा, और विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन नहीं करनी है, ये ध्यान आपको रखना है। काम जो मिल रहे हैं उनको मना नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। मीन राशि, आपके देखिए जब जब सूर्य वृषभ में आते हैं आप निकल जाते हैं यात्राओं पर, बहुत भटकते हैं यहाँ पर। भटकने के बाद आपके हाथ में थोड़ा आता है, जाना है यात्रा पर, एन्जॉयमेंट के लिए जाइए। और फिलहाल आप लोन्स वगैरह आपको मिलने की संभावनाएं जो हैं, आप कोशिश में तो बहुत लगे हैं,
लेकिन अपनी तबीयत संभालना पहले ज़रूरी है आपके लिए। यात्राओं में खाना पीना और दवाइयाँ वगैरह लेकर साथ चलें। ये भी याद रखें कि थोड़े विरोधी उठ खड़े ना हों आपके लिए। और आप कीजिए सूर्य के उपाय, सूर्य को जल चढ़ाइए। और सूर्य के सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। पराक्रम में सूर्य खराब नहीं होते, याद रखिएगा। उत्साही बनाएंगे, आपको नई नई बातें सुझाएंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या करना चाहिए मुझे बहुत ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बड़ी वेरिएशंस आएंगी दिमाग में। और आप बड़े जुगाड़ू होते हो। मीन राशि वालों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ कि मैं मीन राशि वाले कैसे होते हैं। तो ये बड़े जुगाड़ू होते हैं, अपना काम बना लेते हैं। और अब आपको सूझेगी कि आपको कितने सारे काम बनाने हैं लोन्स वगैरह से रिलेटेड। और ये जो सप्तम दृष्टि है, इसके कारण भी आप भाग्य को पुश करोगे। आप चाहोगे कि आपको जो काम करना है, जिसका फ़ायदा होना चाहिए, वो पूरा मिल जाए। तो मैं कामिनी खन्ना आप सबको बता दूं कि सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वालों को राहत मिलने वाली है और आपको फ़ायदा। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।